क्या आप जानते हैं इस साल जन्माष्टमी एक बेहद अनोखे दिन पड़ रही है। शनिवार के दिन। ये सिर्फ कैलेंडर का संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का बनाया हुआ एक दिव्य योग है। श्री कृष्ण का जन्मदिन और शनि देव का दिन एक साथ, एक ऐसा समय जब धर्म, न्याय और आशीर्वाद तीनों एक साथ उतरते हैं आपके जीवन में। आज मैं आपको बताऊंगी इस दुर्लभ संयोग का महत्व, एक पवित्र कथा जो कृष्ण और शनिदेव के अद्भुत रिश्ते को बताती है, और वो विशेष उपाय जो इस दिन आपको दोनों देवताओं का आशीर्वाद दिला सकती है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का पर्व है। वो पल जब भगवान ने धरती पर जन्म लेकर अधर्म का अंत किया। लेकिन इस बार 2025 में यह पर्व शनिवार को आ रहा है, यानी शनिदेव के दिन। शनि जो कर्म के न्यायाधीश हैं और कृष्ण जो धर्म के रक्षक हैं। इन दोनों का संगम अपने आप में बेहद शक्तिशाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा से। मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ था। विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम इतनी प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। कंस क्रोधित हो उठा, तलवार निकाल ली और देवती को मारने चला। वासुदेव जी ने कहा, हे कंस, तुम क्यों पाप के भागी बन रहे हो? मैं तुम्हारे हवाले हर संतान कर दूंगा। कंस ने उन्हें कैद में डाल दिया। एक एक करके उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में बलराम जी का चमत्कारी स्थानांतरण हुआ और फिर आया 8वां गर्भ, श्री कृष्ण। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र की आधी रात, जब मथुरा में वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, गंगा यमुना की लहरें उफान पर थीं, उसी समय कारागार में भगवान का दिव्य जन्म हुआ। कैद के दरवाजे अपने आप खुल गए, सैनिक सो गए और वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को टोकरी में रखा, यमुना पार करके गोकुल में यशोदा मैया के पास पहुंचाया। यशोदा ने यहाँ जन्मी कन्या को लेकर वे मथुरा लौट आए। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीला से बंधनों को तोड़ा और अधर्म के अंत की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शनिदेव और श्री कृष्ण के बीच एक अनोखी कथा है। कहते हैं जब यशोदा मैया के आंगन में नन्हे कृष्ण खेल रहे थे, तो ब्रज में खबर फैली थी कि शनिदेव मथुरा में लौटते हुए कृष्ण के दर्शन करने आ रहे हैं। यशोदा मैया डर गईं। लोग कहते थे कि शनिदेव की दृष्टि भारी होती है। उन्होंने कृष्ण को कुछ हो जाने के डर से शनिदेव से मिलने से मना कर दिया। शनिदेव ने मन ही मन सोचा, मैं न्याय करता हूँ, किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देता, फिर भी मुझसे डरते हैं। मैं वापस जाने लगा। वे वापस जाने लगे। तभी कृष्ण ने उन्हें बुलाया। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे शनि महाराज, तुम्हारी दृष्टि से लोग डरते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरा ही अंश हो। आज आज से जो भी मेरा सच्चा भक्त होगा, तुम्हारी दृष्टि उसे अब कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस दिन से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करता है, शनि की पीड़ा से बच जाता है। और इसलिए जब जन्माष्टमी शनिवार को आती है, तो इसका महत्व 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ज्योतिषों के अनुसार शनिवार शनि ग्रह का दिन है, जो आपके कर्मों का फल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है, जैसे साढ़े साती, ढैया या शनि दोष, तो शनिवार जन्माष्टमी आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस दिन पूजा करने से न केवल कृष्ण की कृपा मिलेगी, बल्कि शनि देव की कठोर दृष्टि भी नरम हो जाएगी। ये दिन उन लोगों के लिए बेहद ही खास है जो अपने जीवन में अटके हुए काम, कर्ज, बीमारी या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। अगर आप इस शनिवार जन्माष्टमी को खास बनाना चाहते हैं, तो करें ये 5 उपाय। पहला, शनिदेव को प्रश्न करें। सुबह स्नान के बाद शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल और काले कपड़े का दान करें।
कृष्ण को भोग लगाएं। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण को सफेद माखन मिश्री का भोग लगाएं। मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार। ओम शन शनेश्वराय नमः का 108 बार। दान पुण्य करें। गरीब, वृद्ध या जरूरतमंद को अन्न, कपड़े और भोजन कराएं। पूरा दिन व्रत रखें। रात्रि में कथा सुने और भजन कीर्तन करें। इन उपायों से आपका दिन दोनों देवताओं के आशीर्वाद से भर जाएगा और जीवन की कठिनाइयां कम होंगी। दोस्तों, इस साल की शनिवार जन्माष्टमी एक दिव्य संयोग है, जब कृष्ण की करुणा और शनि का न्याय मिलकर आपके जीवन को नई दिशा देंगे। इस दिन की पूजा में श्रद्धा और भक्ति से जो भी मांगा जाएगा वो जरूर पूरा होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस शनिवार कृष्ण जन्माष्टमी के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियाँ, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो और शनिदेव आपके सारे कष्ट दूर करें। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव।